स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज का मेरा टॉपिक है HPLC। जो ग्रेडियंट मेथड होता है, ग्रेडियंट मेथड में मोबाइल फेज ए और मोबाइल फेज बी का यूज कैसे होता है, और मोबाइल फेज ए और मोबाइल फेज बी कितने हमारे एनालिसिस में रिक्वायरमेंट है। तो वो चीज़ आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि कई बार जब एनालिस्ट HPLC पे सैंपल रन करता है तो उस समय उसको इस चीज़ का नॉलेज भी होना चाहिए कि मोबाइल फेज ए और मोबाइल फेज बी मेरा कितना यूज हो रहा है इस एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रेडियंट बनाया है, जैसे कि आप देख रहे हो HPLC ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जो मिनट है वो 1, 5, 8, 30, 50 और 55 मिनट का है, और यहाँ पे फ्लो रेट है 1.5 का। मोबाइल फेज है 50, 45, 70, 40, 30, 50, इस टाइप से ये रेशियो है। और यहाँ पे जो मोबाइल फेज बी है वो 50, 50, 55, 30, 60, 70 और 50 है। अब इसमें जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिख रखा है। बस आपको पूरी कैलकुलेशन करी आपको बस पूरी कैलकुलेशन सहित बताता हूँ इसमें कि कैसे कैलकुलेशन करना है आपको। सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ रेशियो मोबाइल फेज ए। तो यहाँ पे जो मोबाइल फेज ए है ये रेशियो में है, 50 रेशियो इसका है और 50 बी का है। तो यहाँ पे लिखा मैंने सम ऑफ रेशियो मोबाइल फेज ए। तो जो मोबाइल फेज ए है इसको हम क्या करते हैं, इसका सम निकालेंगे। तो सम के लिए जैसे आप सम निकालते ही हैं, यहाँ पे मैंने यूज किया है, देखो जैसे सम का है। तो आप इस सम में ये टोटल जो है इस टोटल को पूरा ऐड करो और यहाँ पे एंटर करोगे तो आपका सम आ जाएगा, यानी इन सभी को आपने प्लस कर दिया है। ऐसे ही सम ऑफ रेशियो मोबाइल फेज बी, इसके बाद सम में जाना पड़ेगा। और जैसे ही सम यहाँ पे आ जाएगा तो उसके बाद फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक लास्ट तक इसको ड्रॉ कर दोगे। तो यहाँ पे हमारा पता चल गया है कि जो सम ऑफ रेशियो मोबाइल फेज बी है वो 315 है, यानी 315 है। ठीक है, अब हम इन दोनों को टोटल करेंगे। टोटल में इक्वल टू क्या होगा, जो मोबाइल फेज ए है प्लस यहाँ पे जो मोबाइल फेज बी है, जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारी टोटल निकल जाएगी कि जो हमारा टोटल मोबाइल फेज यूज हो रहा है वो 600 हो रहा है। ये ml में है पूरा। ठीक है, अब इसके बाद जब हमें यहाँ पता चल गया कि हमारी जो टोटल मोबाइल फेज ए और बी मिला के जो मोबाइल फेज है हमारी हो यहाँ पे 600 ml लग रहा है। ये एक जो 55 मिनट का जो टाइम है, यानी 1 से लेके 55 मिनट तक जो ये मोबाइल फेज चलेगी उसमें 600 ml टोटल लग रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे कि परसेंटेज ऑफ मोबाइल फेज। अब मोबाइल फेज का परसेंटेज कैसे निकालें। मोबाइल फेज परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सम ऑफ रेशियो मोबाइल फेज ए इंटू 100 अपॉन टोटल। तो यहाँ पे सम ऑफ मोबाइल फेज ए, तो सम ऑफ मोबाइल फेज ए कितना आया था हमारा 285 पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, इनटू जो हम इनटू करेंगे यहाँ पे मोबाइल फेज ए के बाद इनटू 100 करेंगे। 100 के बाद डिवाइडेड, यहाँ पे जो टोटल डिवाइड करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे डिवाइड टोटल जो रहेगा वो हमारा रहेगा, टोटल को हम इक्वल करेंगे यहाँ पे तो 47.5, यानी ये 47.5% में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लिखा है यहाँ पे सम ऑफ द रेशियो मोबाइल फेज बी। तो मोबाइल फेज सम ऑफ रेशियो मोबाइल फेज के लिए भी हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम ऑफ रेशियो मोबाइल फेज कितना है हमारा 315 इंटू यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन में 100 लिखेंगे, और 100 के बाद डिवाइड जब हम करेंगे तो यहाँ पे टोटल 600 ml लिखा जाएगा। यानी जो आपकी मोबाइल फेज है वो 47.5 जो है वो मोबाइल फेज ए लग रही है, और 52.5 जो है वो मोबाइल फेज बी लग रही है। अब हम ये जानेंगे कि हमारी जो मोबाइल फेज है वो हमने जो रन किया है सैंपल, उसके अकॉर्डिंग कितनी मोबाइल फेज यूज हो रही है। तो यहाँ पे तो अभी पहले सिर्फ रेशियो निकली है, लेकिन हमें एमएल में भी निकालना है कि हमें कितना पता चले, कि हमें ये भी निकालना पड़ेगा कि मोबाइल फेज कितना हमारा ए और कितना बी लग रहा है। तो जब मोबाइल फेज एमएल में निकालने के लिए हमें दो तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे फ्लो रेट, रन टाइम और टोटल इंजेक्शन। यानी फ्लो रेट जो 1.5 है, रन टाइम जो यहाँ पे 55 मिनट का है तो यहाँ मैंने 55 डाल दिया है, टोटल इंजेक्शन जो टोटल इंजेक्शन है वो आपका 10 है। आपने जो सीक्वेंस होती है, वेजिटेबल होता है, उसमें नंबर ऑफ इंजेक्शन का पता चल जाता है कि टोटल इंजेक्शन कितने लग रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल इंजेक्शन 10 है। ठीक है, तो अब टोटल मोबाइल फेज यूज के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, उसके लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ टोटल
स्पेलिंग गलत हो रही, टोटल इंजेक्शन इनटू फ्लो रेट इनटू रन टाइम। तो हम कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले टोटल इंजेक्शन हम कैसे करेंगे, जो टोटल इंजेक्शन यहाँ पे इनटू रन टाइम, रन टोटल इंजेक्शन फ्लो रेट हमारा 1.5 का इनटू रन टाइम कितना है 55 मिनट का। तो अब हम टोटल निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा 825 ml, यानी जो हमारे टोटल 10 मिनट का जो 10 मिनट में से 10 जो टोटल इंजेक्शन 10 है, उस 10 इंजेक्शन में हमारी जो टोटल मोबाइल फेज यूज हो रही है 55 मिनट के लिए जो रन टाइम है इसका, उसमें यहाँ पे 825 ml का यूज हो रहा है। अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि मोबाइल फेज ए और बी का निकालने का एमएल में। तो कैसे निकाला जाता है मोबाइल फेज, जो रहता है फॉर्मूला कैसे हम निकालते हैं, तो टोटल यूज मोबाइल फेज इनटू परसेंटेज ऑफ मोबाइल फेज ए और बी इंटू 100। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है तो हम जानेंगे इसे। मोबाइल फेज ए के लिए हमने क्या मोबाइल फेज जो एमएल में हमें निकालना है वो कितनी लग रही है, तो यहाँ पे टोटल यूज मोबाइल फेज, अब यहाँ पे टोटल इक्वल टू करेंगे टोटल यूज मोबाइल फेज यूज कितना हो रहा है 825। तो 825 इंटू यहाँ पे हम 825 यहाँ पे इंटू करेंगे परसेंटेज ऑफ मोबाइल फेज ए। तो हमें अभी मोबाइल फेज ए के लिए निकालना है, तो मोबाइल फेज ए परसेंटेज कितनी है, मोबाइल फेज ए के लिए जो हमारी परसेंटेज थी वो थी 47.5, ये इंटू ये कर देंगे। ओके, फिर हम इसे डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे दे रखा है जो फॉर्मूला उसमें 100 है कि परसेंटेज में निकाला जाता है। तो यहाँ पे जब हम इसे निकालेंगे तो 391.88 यानी 391.88 जो हमारा ml है वो हमारा मोबाइल फेज ए लग रहा है। ऐसे हम फॉर्मूला में डालेंगे मोबाइल फेज बी, तो मोबाइल फेज बी के लिए हमें कैसे परसेंटेज में निकाल, यहाँ पे परसेंटेज में जो दे रखा है 52.5, इसको हमें एमएल में निकालना है, तो फॉर्मूला वही रहेगा टोटल यूज ऑफ मोबाइल फेज हमारी 825 लग रही है, इसको हम इंटू कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ मोबाइल फेज बी। यहाँ पे जो हम मोबाइल फेज बी के लिए निकाल रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ मोबाइल फेज बी जो यूज हो रहा है वो कितना है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मोबाइल फेज बी का जो रेशियो हमने निकाला था वो निकाला 52.5, तो हम 52.5 को यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो जिससे कि ये फॉर्मूला में लग रहा है। उसके बाद इसे डिवाइड करेंगे कितने से 100 से, तो अब हमने देखा कि 433 यानी 433.13 ml लग रहा हमारा मोबाइल फेज बी, और मोबाइल फेज ए लग रहा हमारा 391.88 ml। अब यहाँ पे अगर हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे ये और प्लस हम 433 को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा आप देख रहे हो यहाँ पे जो 825 ml है, यहाँ पे जो 825 ml है, ये हमारे जो मोबाइल फेज ए है इनमें से 391.88 ml हमारा मोबाइल फेज ए लग रहा है, और जो मोबाइल फेज बी है वो यहाँ पे 433.13 ml लग रहा है। तो ऐसे कैलकुलेशन की जाती है मोबाइल फेज ए और मोबाइल फेज बी की, क्योंकि ये कैलकुलेशन उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जो अभी HPLC चला रहे हैं, HPLC के बारे में जिनको नॉलेज है, या फिर जो HPLC सीखना चाहते हैं उनको ये ग्रेडियंट में मोबाइल फेज ए और मोबाइल फेज को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये वीडियो उनके लिए खास स्पेशली ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके फ्रेंड, अगर और भी आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।